नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ संतोष भट्ट सोनू जी की रचना। रोज की तरह धूप में पसीना पोंछते हुए, साइकिल की घंटी बजाते हुए गांव की पगडंडी पर एक साइड बैग टांगकर सरपट दौड़ रहा था। बहुत सारी चिट्ठियाँ बैग में थी जो आज ही देनी थी, क्योंकि कल देने का कोई औचित्य नहीं था। कल राखी का दिन है और आज अगर सारी चिट्ठियां नहीं दी तो किसी भाई की कलाई सूनी रह जाएगी, बावजूद उसके बहन के बहुत ही प्यार से भेजने के। अरे ओ चाची, तुमने नहीं भेजी कोई चिट्ठी इस बार? हर राखी पर तो हफ्ते भर पहले से भेज देते थे। मैंने आंगन के दीवार पर बैठी एक औरत से कहा, जो अभी अपनी छोटी लड़की के बाल बना रही थी। आह माँ, थोड़ा आराम से कर यार। अपने बाल पकड़ते हुए लड़की बोली। मैंने साइकिल को दीवार के सहारे गिराया और आकर उनकी दीवार पर बैठ गया। पानी पिला दो थोड़ी, चाय पिलाना तो छोड़ दिया। अब चाची ने बदल गई, तो तुम क्यों इतनी गर्मी में चाय? रुक, तेरे लिए छाछ लाती हूँ। चाय पीकर क्या करेगा, इतनी धूप है, चाची ने कहा और कंघी लड़की के बालों में ही लटकाकर अंदर जाने लगी। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा था, बस मटकी का ठंडा पानी दे दूं, मैं बोला। लेकिन चाची ने मेरी बात अनसुनी कर दी। ये मेरी कोई सगी चाची नहीं थी। हर गांव में मैंने ऐसे ही 2-3 चाचियां बनाई थी। कभी कभी मुझे काम करते करते शाम हो जाती थी तो मैं रुक भी जाया करता था और खा पीकर सोता था। ये अमरूद का पेड़ अच्छी छाया देता है, अमरूद आते हैं कि नहीं, मैंने चुटकी से पूछा। वो कुछ नहीं बोली, शर्मीली थी, उठकर अंदर की तरफ चली गई। शायद डर गई थी। थोड़ी देर में चाची एक लोटा और एक गिलास में छाछ ले आई और उसमें चीनी खोलने के बार बार लोटे से गिलास और गिलास से लोटे में छाछ लौटा रही थी। क्यों चाची, इस बार नहीं भेजा? सब ठीक तो है ना? मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि पिछले 8 साल से मैं उस चाची का खत हर रक्षाबंधन पर ले जाया करता था और उसके मायके भेजता था। चाची ने लोटा और गिलास दोनों मेरे पास रखकर चुटकी को आवाज दी, जो करीब 8 साल की थी। अंदर कहाँ मर गई, बाहर आ, तेरे बालों में आग लगाती हूँ। ये बहुत अजीब भाषा थी चाची की, दिल की दयालु तो शब्दों की तीखी मिर्ची। लेकिन इस बार उसके चेहरे में असंतुष्टि के भाव झलक रहे थे और थोड़ा बहुत गुस्सा भी था। ऐसा क्यों बोल रही हो, बच्ची है वो, मैंने कहा। इतनी बच्ची भी नहीं, खुद बाल भी ना बना पाए, बातें जितनी मर्जी करवा लो, इससे बस काम नहीं करती, चाची ने कहा। मैं हैरान था, शायद और कोई बात थी जिसका गुस्सा चाची उस पर निकाल रही थी। चुटकी आई और हंसते हुए अपनी माँ के पैरों के पास बैठ गई। ये बात करती है क्या? मुझे तो गूंगी लगती है। मैं महीने में 1-2 चक्कर लगाता हूँ, फिर भी ना जाने मुझसे इतना डरती क्यों है, मैंने सवाल किया। चलो, किसी से तो डरती है, चाची ने कहा और दोबारा से बालों को सुलझाने में उलझ गई। मैं छाछ पीते हुए अब भी यही सोच रहा था कि आखिर इस बार चाची ने खत भेजने से इनकार क्यों किया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैंने फिर से सवाल किया, चंदू मामा ठीक तो है ना? अब चाची के सब्र का बांध टूट गया और वो आंखों से आंसू गिराते हुए सिसकियां लेने लगी। मुझे लगा कि शायद इस बार वो नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया होगा, क्योंकि चाची ने राखी का धागा नहीं भेजा था और उनके बारे में पूछने पर रोने लगी। मैं चाची बैठते हुए बोला, क्या हुआ, कोई बुरी खबर है क्या? चाची की आवाज में अब एक गड़गड़ाहट थी। उखड़ी सी आवाज में अपने आंसू पूछते हुए बोली, 8 साल से खत भेज रही हूँ उसे। पहली बार जब चुटकी हुई थी तब भेजा था, तब भी उसने जवाब में ये लिखा कि उसके स्कूल में अध्यापक की नौकरी लगी है। सरकारी स्कूल में सरकारी नौकरी है,
मैं नहीं आ सकता। और उसने खत में 11 रुपये शगुन के तौर पर भेजे थे। उसके बाद मैं हर साल राखी पर उसे खत भेजने लगी, क्योंकि पहले मुझे आता नहीं था। तूने ही बताया कि ऐसे भेजते हैं। मैं किसी से लिखवाकर हर साल खत भेजती रही, लेकिन वो कभी खत का जवाब देता तो कभी देता ही नहीं। चलो, मैं तो अनपढ़ हूँ। खत भेजने से पहले लिखवाने के लिए भी लोगों से मिन्नतें करनी पड़ती है, लेकिन वो तो जवाब दे सकता है ना। मेरे 8 साल के राखी पर भेजे पत्रों का जवाब उसने सिर्फ 3 साल दिया। क्या इतना ठीक है जवाब देना? अगर राखी पर या दिवाली में वो आ नहीं सकता तो चिट्ठी तो भेज सकता है ना। चाची बोली, अच्छा तो वो चिट्ठी का जवाब नहीं देते इसीलिए नाराज हो आप उनसे? मैं बोला, नहीं, इतनी सी बात नहीं है। पिछले महीने मेरी बहन दीपा गई थी घर, तो उसने वापस ससुराल आने के बाद एक चिट्ठी भेजी थी। रुक, मैं पढ़ाती हूँ। इतना कहकर चाची अंदर गई और थोड़ी देर में एक चिट्ठी ले आई, जिसे मैं पढ़ने लगा। नमस्कार दीदी, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तेरे बच्चे भी ठीक होंगे। मेरा बेटा अब 6 में पढ़ता है और उसी से ये लिखवा रही हूँ। उसने बताया कि स्कूल में उसे चिट्ठी लिखना सिखा रहे हैं, तो मैंने कहा कि एक चिट्ठी अपने ताई जी को भी लिख दे। भगवान भी कैसे दिन दिखाता है। ना मेरे पंकज से बड़ा तेरा लड़का होता, लेकिन भगवान ने तुझसे वो भी छीन लिया। लेकिन शुक्र है चुटकी तो हुई। तू भी अकेले कैसे रहती? जीजा जी को तो शहर में ही रहना होता है। पैसे भेजते हैं कि नहीं? कभी आएंगे तो मेरा नमस्कार कहना उन्हें भी, और मेरी तरफ से याद कर देना। और एक बात और बताती हूँ, मैं मायके गई थी, 2-4 दिन ही हुए लौटे हुए। सब कुछ बदल गया है वहाँ। अपना घर जैसा लग ही नहीं रहा है। चंदू ने भी गुड्डू की शादी कर दी और हम लोगों को खबर भी नहीं की। 6 महीने हो गए भाई के लड़के गुड्डू की शादी हुई, और मैं वहाँ गई तो पता लगा कि अब हमारी वो पुरानी अहमियत भी नहीं रही जो पहले थी। जब गुड्डू हुआ था तब कितना नाचे थे हम। 2 लड़कियों के बाद भाई का लड़का हुआ था, और कितना सोचते थे हम कि उसकी शादी में खूब नाचेंगे। लेकिन शादी में बुलाना तो दूर, जब मैं घर गई तो मुझे भाभी बोलने लगी कि आने से पहले खबर तो भेज देते। बता, ऐसे कहने की क्या जरूरत थी उन्हें? हम अपने मायके जाएंगे तो चिट्ठी में बताकर जाएंगे क्या? चिट्ठी 3 दिन में पहुंचेगी। तब तक हमारे को भेजने वाले लोगों का फैसला बदल जाएगा। ये सब बात छोड़ो, मुझे मेरी चिट्ठी का जवाब देना और बताना कि मेरे पास कब आ रही है मुझसे मिलने। जल्दी आना, तेरे को नहीं देखे 14 साल हो गए हैं। शादी के बाद गुड्डू के नामकरण में देखा था बस। आपकी बहन दीपा, ये सब पढ़कर मेरे आंखों में भी सिर्फ इसलिए आंसू आ गए क्योंकि जो बहन अपने भाई को हर छोटे छोटे अवसर पर चिट्ठी लिखती थी, घर आने को कहती थी, वो भाई अपने बेटे की शादी में तक अपनी बहन को नहीं बुलाया। बुलाना छोड़ो, ये खबर भी नहीं भेजी कि उसने अपने बेटे की शादी करके घर में बहू ले आया। मैंने चिट्ठी चाची को पकड़ चुटकी की तरफ देखा और कहा, इसे स्कूल नहीं भेजते क्या? भेजती हूँ आंगनबाड़ी में। स्कूल में तो पैसे लगते हैं। चाची ने कहा, तो हमेशा आंगनबाड़ी में थोड़ी रहेगी, वहाँ तो छोटे बच्चे जाते हैं। मैं बोलते हुए खड़ा हो गया और जाने की तैयारी करते हुए अंगड़ाई लेने लगा। छात से पेट भर गया था और थोड़ा बहुत आलस्य भी आ रहा था। देखते हैं क्या होता है। इसके बाबूजी भी कोई खैर खबर नहीं भेज रहे। पिछली बार लिखा था कि कमरा बदल रहे हैं, कहीं और जाना है। जब मैं पत्र भेजूंगा तो ही भेजना, क्योंकि नए पते से भेजूंगा। लेकिन अब तक कोई चिट्ठी नहीं आई। चाची ने कहते हुए एक डोर से चुटकी के बाल बांध दिए। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कैसी जिंदगी है उसकी। ना भाई ही अपना था,
ना पति। हर तरफ से अकेली जूझ रही थी जिंदगी की लड़ाई, लेकिन फिर भी बंधन में बंधे रहने की चाह थी। किसी से रिश्ता तोड़ा नहीं था, निभा रही थी किसी तरह खुद से लड़कर। नाराजगी भी जायज था उसका, और इस बार चिट्ठी न भेजना भी सही था, क्योंकि शायद उसकी चिट्ठियां मायके पहुंचकर अंगीठी में जल रहे कोयले को सुलगाने के काम आती होगी, या फिर बत्ती से आग ले जाकर चूल्हे की लकड़ियों तक आग को संचारित करने का जरिया बन जाती होगी, या किसी डायरी में कैद होती होगी, या बच्चे जहाज या नाव बनाकर खेलते होंगे, क्योंकि कोई पढ़ता तो उनके मोहब्बत से बुने हुए शब्दों का तिरस्कार नहीं करता। मैं इन सब बातों से अपने भीगे हुए अंतर्मन को भावनाओं के बहाव से बाहर लाते हुए एक गलती और कर बैठा। तो चुटकी, तू किसे बांधेगी राखी कल? दुखते नब्ज पर हाथ रखते हुए एक और सवाल जो चाची के चेहरे पर उदासी ले आई, और इस बार मुस्कुरा रही चुटकी का चेहरा भी लटक सा गया। मेरे पास कोई भाई ही नहीं है, बड़ी मासूमियत से चुटकी बोली। मैं फिर से सहम गया और अपने ही किए सवाल को मन ही मन गलत सवाल बताते हुए थोड़ी जोर से बोला, क्यों नहीं है? मैं हूं ना, मैं तेरा बड़ा भाई ही तो हूँ। अभी मैंने बहुत सारे भाइयों को उनके बहन का पैगाम देना है, लेकिन कल मैं आऊँगा राखी बंधवाने। बांधोगी ना मुझे? लड़की के चेहरे में तो खुशी के भाव नजर आए, जिसमें उसने बिना कहे हाँ बोल दिया था। लेकिन चाची अभी खुश नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं बस चुटकी को खुश करने के लिए बोल रहा हूँ। वो जानती थी अब मैं महीने बाद ही नजर आऊँगा। चाची ने लोटा और गिलास उठाया और दीवार के दूसरे कोने पर जाकर उसे राख और मिट्टी से पोतते हुए मांजने लगी। ठीक है चाची, अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैंने नीचे दीवार पर रखी साइकिल उठाई और चल पड़ा फिर किसी आंगन की तरफ। पूरे दिन में 8-10 चिट्ठियाँ बांटी और शाम को 2-3 चिट्ठियों का पता पूछते हुए मैं निकल पड़ा एक दूसरे गांव की तरफ। मैं दूर जा रहा था इस गांव से, लेकिन मेरे कान में बार बार एक ही शब्द गूंज रहे थे। कभी चाची का कहना कि उसके भाई को हर मौके पर पत्र भेजे, उसने 2-3 का जवाब दिया। कभी उस चिट्ठी में लिखी बात याद आ रही थी कि चाची का एक लड़का था जो गुजर गया था। फिर बड़ी मुश्किल से चुटकी हुई, और फिर चुटकी की आवाज़ गूंज उठी, उसका कोई भाई नहीं है। अब मन में एक लहर सी उठने लगी थी, क्योंकि बैग में अभी 3 चिट्ठियाँ थी जो दूसरे गांव ले जानी थी, और अगर वहां चला गया तो कल सुबह वहां के पोस्ट ऑफिस से दोबारा मिल जाएंगे बहुत सारे खत। और आज अपनी बहन से किया वादा मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं गांव के एक छोर पर जाकर साइकिल को स्टैंड टूटा होने की वजह से जमीन पर धीरे से गिराकर खुद भी बैठ गया और याद करने लगा अपना बचपन। मेरा अपना, जब मैं भी बहनों के साथ मस्तियाँ करता रहता था, लड़ता झगड़ता, लेकिन उनसे बात के बिना रह नहीं पाता था। धीरे धीरे सबकी शादियाँ हुई और मैं भी घर से दूर आ गया नौकरी के लिए। डाकिया होकर भी कभी उन्हें चिट्ठी नहीं भेज पाया, ना ही कभी उनका पता ढूंढने की कोशिश की। बस मुग्ध रहा दूसरों की जिंदगी में खुशियाँ बांटने में, एक दूसरे से दूर रहे लोगों को आपस में बात करवाने में। इस बार तो मुमकिन नहीं, लेकिन अगली बार से जरूर मैं घर से खत भेजूंगा, हर एक बहन के नाम से। हाँ, इस बार खुद जाऊंगा अपनी नई बहन के घर, उसके लिए कुछ किताबें और एक बस्ता लेकर। पहले देख तो लूं कितने पैसे हैं मेरे पास। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।